हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज आपसे जुड़े हैं और आपका हमारे नए चैनल प्रोग्रामिंग विद उपाध्याय सर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमारे पुराने वीडियो को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, सहयोग दिया, उसके लिए आभार। आज हम अपनी सीरीज़ को एक नया मोड़ देने वाले हैं, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना अमूल्य योगदान हमें देंगे। और हम इसी कड़ी में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि टॉपिक है कि पाइथन के बारे में जानकारी लेना, तो पाइथन इस सेशन में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है और पाइथन क्या कर सकती है कंप्यूटर साइंस में, पाइथन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, वाई पाइथन इज़ नेसेसरी, और क्या चीज़ें हैं जो पाइथन की हमारे लिए जाननी चाहिए हमें, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. It is used for web development, software development, mathematics, system scripting, and client and service side scripting. दोस्तों, पाइथन एक ऐसी पॉपुलर लैंग्वेज है जिसे ग्वाडो वैन रॉसम ने 1990 में डेवलप किया था। इसका पहला वर्जन 1991 में रिलीज़ हुआ, जो कि पाइथन 1.0 के नाम से जाना गया। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैथमेटिकल लाइब्रेरीज़ को डिज़ाइन करने में, सिस्टम की स्क्रिप्टिंग करने में, और क्लाइंट और सर्वर दो चीज़ें हैं जिनकी क्लाइंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, वाई व्हाट कैन पाइथन डू इन कंप्यूटर साइंस? पाइथन कंप्यूटर साइंस में क्या कर सकती है? तो दोस्तों, पाइथन कैन कनेक्ट द डेटाबेस सिस्टम्स। इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई द फाइल्स डायरेक्टली। Python can be used on the server to create web applications. Python can be used alongside server to create easy scripting method. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python can be used for rapid prototyping on the production ready software development. तो दोस्तों, पाइथन जो है वो डेटाबेस सिस्टम को कनेक्ट कर सकती है। ये आपके जो फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज़ हैं उनको रीड कर सकती है, उन्हें मॉडिफाई कर सकती है। पाइथन जो है सर्वर को क्रिएट करने में, वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में वहाँ पर मदद कर सकती है। पाइथन का यूज़ सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के साथ साथ उनकी स्क्रिप्टिंग यानी उनकी कोडिंग भी कर सकती है। पाइथन के थ्रू जो है जो बिग डेटा है उससे भी हैंडल किया जा सकता है, जिसके थ्रू मैथमेटिक के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। पाइथन का यूज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग में जिनमें जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स डेवलपमेंट फेस हैं उनमें वहाँ पर यूज़ होना, या एक तरीके से कह सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स जो होते हैं जिनमें टेम्पलेट्स का यूज़ होता है दोस्तों, वहाँ पर इनका यूज़ किया जा सकता है। तो कहने का ओवरऑल ये है कि पाइथन जो है एक ऐसी कंप्लीट लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस में सर्वर के साथ में पाइथन का यूज़ हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पाइथन को हम सॉफ्टवेयर क्रिएशन में उसके कोड्स को क्रिएट करने में उनका यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो भी डेटा है उसको डिस्क्राइब करने में वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल पाइथन का यूज़ लगभग हर एक जगह होता है।
अतः ये भी एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि वाई पाइथन इज़ नेसेसरी। पाइथन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है दोस्तों? तो पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडोज़, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, etc. Python has a simple syntax, simpler to learn English language. Python has syntax that allow to develop write programs with a fewer lines some other programming languages. And Python runs on the an interpreter, meaning that code can be executed as soon as it's written. This means that the prototyping can be very quick, and Python can be treated as a procedural way and an object-oriented way to the or a functional way. So, if you are talking about पाइथन, वाई पाइथन इज़ नेसेसरी, तो पाइथन जो है वो हमारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकती है दोस्तों। पाइथन का यूज़ चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे मैकिन्टोश हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे सोल्टिस हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे रास्पबेरी हो, या पाई का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन कर सकती है। पाइथन के सिंटैक्स इतने सिंपल हैं जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज। अगर नॉर्मल प्रोग्राम भी आप लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हर एक पर्सन बहुत आसानी से समझ सकता है, बहुत अच्छे से जान सकता है, जिसमें कि इजी वे में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। पाइथन के जो सिंटैक्स हैं वो अलाउ करता है डेवलपर को कि प्रोग्राम्स को कुछ ही लाइनों में, कुछ ही जैसे कि सी प्लस प्लस की बात करें तो वहाँ पर प्रोग्राम्स को थोड़ा लेंथी हुआ करते हैं, और यहाँ पर प्रोग्राम्स बहुत आसानी से कुछ ही, जैसे कि आपको अगर प्रिंट करना है, किसी वर्ड को प्रिंट करना है, किसी सिंटैक्स को प्रिंट करना, तो इसके लिए कुछ ही जो प्रोग्राम 4 से 5 लाइनों में बनना चाहिए वो सिंगल लाइन सिंटैक्स में यहाँ पर डिज़ाइन किया जा सकता है। और पाइथन को जो है में जो इंटरप्रेटर है वो रन करता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि जो भी इंटरप्रेटर है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है दोस्तों, जो कि जैसा आपने प्रोग्राम लिखा है उसे एज इट इज़ रन कराता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी मीडिएटर ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं करता, ठीक है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है और एज इट इज़ उसको रन कराता है। पाइथन के अंदर एक प्रोसीजरल मेथड है जिसको फॉलो करता है, ओप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है पाइथन, और जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स ओप्स के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, जैसे कि गुड टू नो अबाउट पाइथन। तो द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ पाइथन इज पाइथन 3, which we shall be using this tutorial, ठीक। python 2, although not being updated with any other security updates, it is still quite popular. In this tutorial we will be written in the text editor. It is possible to write the programs and the integrated development environment such as Thorny, PyCharm, NetBeans, in clips which are popular useful when managing the larger collection of Python files. So बेटा हम लोग इस सेगमेंट में जो पाइथन के वर्जन्स आए हैं, जैसे कि हम बात करने वाले हैं पाइथन 1.0 1991 में, उसके बाद पाइथन 2.0, तो पाइथन 2 के भी कई सारे वर्जन्स आए हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है वो पाइथन 3 है, ठीक है, जिस पर हम लोग ट्यूटोरियल बनाएंगे, ट्यूटोरियल पे प्रोग्राम्स बनाएंगे, कई सारे वर्जन्स पे मैं बात भी करेंगे। पाइथन 2 को ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, और कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स भी उनके नहीं है, जो कि हालांकि कुछ अपडेट्स रहे हैं जो कि कुछ पाइथन 2 पॉपुलर रही है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम जो भी एक तरीके से IDLE का यूज़ करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें कि आप पाइचार्म का यूज़ हम कर सकते हैं, थॉनी का यूज़ कर सकते हैं, नेटबीन्स का यूज़ कर सकते हैं, एनक्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर किसी भी तरीके के लार्जर कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स होती हैं या लार्जर कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स हैं, उनको आसानी से मैनेज कर सकता है
और उन पे ही प्रोग्राम्स को आसानी से रन कराया जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के पाइथन की आइडियली के बारे में और सारे सेगमेंट्स के बारे में हमसे जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमसे जुड़े रहें। और हम हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, और बाकी की कुछ चीज़ें हैं उनका डिस्कशन नेक्स्ट सेगमेंट में हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।